हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि पेपर 2 में ये 100 क्वेश्चन आएगा हिंदी का, और ये आपके मेरिट लिस्ट में ऐड भी होगा। तो चलिए दोस्त, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास का उदाहरण आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसको कौन समास है? तो दोस्तों, उत्तर पद की प्रधानता वाले 3 समास है। एक तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है और द्विगु है। दोस्तों, पूर्व पद की प्रधानता वाले समास को अवयवी भाव समास कहते हैं, और दोनों पद का प्रधान हो तो द्वंद्व हो जाता है ये, और दोनों पद के अप्रधान हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो तो वह बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? तो नाक रगड़ना का अर्थ है कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला क्वेश्चन है, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों, समझौता करना खाई पाटना है, खाई पाटना। अगला है, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है, जिस शास्त्र में शब्दों को शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको जो है व्याकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों, इस वाक्य में जो है निजवाचक सर्वनाम है। अगला है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। तो दोस्तों, ये जो है सर्वनाम का पद है। अगला है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अगला है, मैंने राजा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो दोस्तों, इस वाक्य में अपादान कारक है, के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों, इसमें जो है घरेलू शब्द जो है विशेषण है। अगला है, हजारों लोगों ने देखा है, वाक्य में विशेषण है, तो हजारों जो है विशेषण है। अगला, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया जगाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। यौगिक की धातुओं की रचना के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, इनमें कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो दोस्तों, डिंगल जो है अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अगला है, असंगत बताइए। तो असंगत जो है जयपुर अजमेर में है, जयपुरी, मालवी रतलाम में है, मेवाली मेवाल में है, मरवारी जो है इंदौर नहीं होगा, ये राजस्थान में ही है, तो असंगत भी हो जाएगा। साइकिल, बिस्कुट और टोस्ट शब्द क्या है? तो दोस्तों, यह शब्द जो है विदेशी शब्द है। अगला है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? तो राजभाषा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द जो है अमीय है, अमीय। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है, तो क्या कहलाता है? ये हिंदुस्तानी कहलाता है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना गया है। अगला है, नाइट्रोजन का नत्रजन करना भाषा विकास के किस कारण से जोड़ा जाएगा? तो ये नवीनीकरणीय प्रकृति। अगला है, क्रोध की किस रस का अस्थाई भाव है? तो दोस्तों, क्रोध जो है रौद्र रस के अस्थाई भाव है। कविता कवि व्यक्ति
की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन हैरस किसका कथन है? तो यह कथन जो है इलियट का है। किसका है? इलियट का। अगला है डैश किसी भी रचना का एक भाग होता है, तो किसी भी रचना का जो है अनुच्छेद एक भाग होता है। अगला है द लॉज के लेखक है, तो दोस्तों द लॉज के लेखक जो है प्लेटो है। कौन है? प्लेटो। वह कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यक्तिक पत्र। वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसका 2 भेद होता है। अगला कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? तो ये झूठे व्यक्ति। दोस्तों इसमें कह रहा है कि कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं, इसमें आंसर झूठा दिया है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। हम तो एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? तो कवि ने स्वयं को जो है मस्ताना कहा है। अगला है गोपियों कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तो गोपियों जो है कृष्ण को वचन से, मन से और कर्म से सभी से धारण किए हुए थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहाँ के वासी थे? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के वासी थे। सतसई में मुक्तक किस तरह के दोहे हैं? तो सतसई में मुक्तक जो है प्रेम और भक्ति के रस है। अगला है मोहन ओढ़े पीतू पट्टू श्याम सोलोने गात में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला है कवि भूषण की उपाधि दी थी, तो कवि भूषण की उपाधि जो है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। अगला है विद्यापति ने किसकी साधना के द्वारा ईश्वर की साधना की थी? तो ये जो है श्रृंगार से साधना की थी। कबीरदास को राम भावना किनसे प्राप्त हुई थी? तो राम भावना जो है स्वामी रामानंद से प्राप्त हुआ था। अगला है सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर की रचयिता जो है कौन है? तो ये सूरदास है। अगला है कवितावली किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों कवितावली जो है प्रबंधात्मक रचना है। बिहारी सतसई में किस विषय से संबंधित दोहे हैं? तो किस विषय से? यहाँ विषय पूछ रहा है, तो विषय जो है सभी हो जाएगा, श्रृंगार भी है, नीति भी है और उसमें भक्ति भी है। रसखान का विशेष लगाव हुआ है, तो रसखान का विशेष लगाव जो है ब्रज भूमि के प्रति हुआ है। भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो यह राजा रुद्र शाह ने दिया था। अगला है भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु का जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ। अगला है ब्रज भाषा में भारतेंदु जी किस नाम से कविता लिखते थे? तो किस नाम से? तो गिरिधर के नाम से लिखते थे, गिरिधर दास के नाम से। अगला है इन कवियों में कौन हरि गीतिका छंद से संबंधित है? तो कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त। अगला है प्रसाद जी के काव्य में किस भाव का विशेष महत्व है? तो लक्षणिकत का विशेष महत्व है। अगला है अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म जो है कसिया यानी कुशीनगर में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता का नाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी के पिता का नाम जो है राम सहाय त्रिपाठी था। अगला अपनी किस काव्य कृति की भूमिका में पंत ने भाषा अलंकार छंद और शब्द आदि पर विचार किया है? तो पल्लव। धूमिल कठोर श्रम करने के बावजूद कलकत्ता की कंपनी से सेवा मुक्ति किस कारण हुए? तो ये जो है स्वतंत्र प्रकृति के कारण हुआ। अगला है महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो निहार की भूमिका जो है हरिऔध ने लिखी है। अगला है प्रसाद के गुरु थे, तो प्रसाद के गुरु जो है रसमय सिद्ध थे। अगला है इनमें से किस कवि को अधैर्य कवि कहा गया है? तो किस कवि को? तो दिनकर जी को।
अगला, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ? तो अज्ञेय जी का निधन जो है 1987 में हुआ है। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होते हैं? तो किस लोभ में? तो ये सगाई के लोभ में। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। अगला है, लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो साप्ताहिक पत्र के संपादक श्री चिनगारी जी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की भाषा क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य की भाषा जो है ब्रज भाषा है। अगला, मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। अगला है, खलासी जी लाल बाग मेला में किसके लिए कंगन लाए थे? तो ये फुलिया के लिए कंगन लाए थे। अगला है, अखाड़ा कौन चलाता था? तो अखाड़ा जो है ये कालीचरण चलाता था। अगला है, बादर दास के हाथ में खून से रंगा हुआ झंडा किसने दिया था? तो कालीचरण ने दिया था। अगला है, हरगौरी सिंह को तहसीलदारी किसने दिलवाई? तो श्री सिंह जी ने दिलवाई थी। अररिया सब डिवीज़न कांग्रेस का खजांची कौन था? तो ये खेकमल जुहार चंद था। अगला, गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो यह जो है भोला की बेटी थी। अगला, किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? तो मेरीगंज जाने के लिए जो है ये गंगा नदी को पार करना पड़ता था। अगला है, शिवपालगंज ग्राम सभा के चुनाव में किस महीने में होने वाले थे? तो किस महीने होने वाले थे? तो ये जनवरी महीने में होने वाले थे। अगला है, भोला के कुल कितने बेटे थे? दोस्तों भोला के जो है कुल 2 बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, कागजी नींबू की सुगंध किस महीने में अधिक होती है? तो किस महीने में अधिक होती है? कार्तिक महीना में। अगला है, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो किस शैली में लिखा गया है? तो रिपोर्टोज शैली में। अगला है, भारतेंदु युग का काल था? तो भारतेंदु युग का काल जो है 1869 से 1900 तक का काल था। ध्रुव स्वामिनी निम्न में से किस कोटि का नाटक है? तो किस कोटि का नाटक है? तो यथार्थवादी है। अगला है, नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? तो ये महेंद्र नाथ नाम है। अगला है, भारत दुदैव भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? तो किस नाटक का पात्र है? तो ये भारत दुर्दशा का पात्र है। अगला है, प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? तो ये ध्रुव स्वामिनी। अगला है, महेंद्र नाथ के घर का खर्च कौन चलाता है? तो महेंद्र नाथ के घर का खर्च जो है सावित्री चलाता है। जनेंद्र कुमार का बचपन में क्या नाम रखा गया? तो जनेंद्र कुमार के बचपन में जो है आनंदी लाल रखा गया। मिस्टर ह्यूबर्ट किस विषय का शिक्षक था? तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वाद्य संगीत था। अहिरीन की दैनिक कमाई कितनी थी? तो इनकी दैनिक कमाई 2 से 3 आना था। राम जी कितने रुपये की किराया देता था? तो 2 रुपये का। अगला है, किसके दिल में विद्रोह की आवाज़ उठती है, हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्या ऊंचे हैं? यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन गंगी का है। अगला है, छत्रवास के नौकर का क्या नाम है? तो छत्रवास के नौकर का करीमुद्दीन नाम है। अगला है, कहानी के अनुसार शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? तो आर्य समाज रोड से। अगला क्वेश्चन है, रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी ने गजाधर बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था? तो पूरिया, जलेबिया और चाय। अगला है, अतिबाजी का मुकाबला किस स्थान पर होना था? किस स्थान पे? ये जालौन और फतेहपुर में होना था।
अगला है मनाली में 10 दिन तक रहा था, तो 10 दिन तक के जो है रंजीत रहा था। अगला है आकाश धर्मा गुरु कहाँ जाता है, तो ये रामानंद को जाता है। यानी आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है किनको, रामानंद को कहा जाता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह पंक्ति जो है ये कबीर की पंक्ति है। अगला है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये बीजक नाम से प्रसिद्ध है। अगला है रस रतन के रचयिता है, तो रस रतन की रचयिता पुहकर है। अगला है तुलसी कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, तो कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में है, तो ये गीतावली तुलसी जी का। अगला है भाषा भूषण के रचनाकार है, तो भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। अगला है रस पीयूष निधि के रचनाकार है, तो आचार्य सोमनाथ है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है, तो अंग दर्पण जो है रसलीन का रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो रसिक प्रिया जो है केशव दास की रचना है। अगला कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, अध्यात्म चिंतन। रेशमी टाई अंकांकी के रचनाकार है, तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। अगला है सारा आकाश किसकी कृति है, तो सारा आकाश जो है राजेंद्र यादव की कृति है। अगला क्वेश्चन है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है, तो ये प्रभाकर श्रोत्रिय का है। कविता की तीसरी आंख। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक है, तो कौन है, तो ईश्वर प्रसाद शर्मा है। तो चलिए दोस्त इतना ही, फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे। थैंक यू।